गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। तो 5 बज चुके थे, मैं आ गई थी सीधा किचन में क्योंकि मेरी मॉर्निंग की शुरुआत ही किचन से होती है। मुझे बनाना है सबके लिए नाश्ता। तो आज मैं बना रही हूँ सोयाबीन। तो सोयाबीन को ना मैंने अच्छे से धो लिया था। धो के मैं उसको गर्म पानी में भिगो दूँगी ताकि वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो सोयाबीन भिगो के मैं चली गई थी फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होके मैं आ गई थी तो मैंने फटाफट कढ़ाई चढ़ा दी थी और एक तरफ मैंने कुकर भी चढ़ा दिया था। कढ़ाई मैंने इसलिए चढ़ाई थी क्योंकि सोयाबीन को मुझे थोड़े फ्राई करने थे। सोयाबीन को थोड़ा फ्राई कर लेते हैं ना तो उसके बाद उसकी जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाती है, एक अजीब सी स्मेल आती है। तो फिर आप जब उसकी सब्ज़ी बनाओगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, वो कच्ची कच्ची स्मेल सी नहीं आती। तो तेल गर्म हो चुका तो उसमें मैंने डाल दी थी सोयाबीन और इनको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और उधर कुकर भी गर्म हो गया था तो मैंने उसमें भी ऑयल डाल दिया था। तो तेल गर्म होने के बाद मैंने उसमें नॉर्मल तेज पत्ता, जीरा और सूखी लाल मिर्च का छौंक लगा के आलू डाल दिए थे। आलू जब थोड़े से फ्राई होंगे, ज़्यादा नहीं, आलू हल्के फ्राई होंगे, उसके बाद मैं उसमें डाल दूँगी प्याज। आप दोनों भी इकट्ठे डाल सकते हो या 2 सेकंड बाद भी प्याज डाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सोयाबीन मेरे फ्राई हो गए थे, उधर आलू भी थोड़े से फ्राई हो गए थे तो मैंने उसमें प्याज डाल दिए थे। अब दोनों को मैं तब तक फ्राई करती जाऊँगी जब तक उनका कलर चेंज नहीं हो जाता, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो अब ये देखिए कलर हो गया है। इसमें अब मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी मैं थोड़ा फ्राई कर लूँगी। उसके बाद में इसमें ऐड करूँगी टमाटर। तो सोयाबीन तो मेरी फ्राई हो गई थी तो उसको मैंने गैस बंद करके रख दिया था कि जब तक मेरा मसाला पकेगा वो कढ़ाई में ही रहे। तो टमाटर डालने के बाद मैंने सारे बेसिक मसाले डाल दिए थे। उसके बाद मैं इसमें सोयाबीन डाल दूँगी। अभी आप देखना सुबह इतनी हबड़ तबड़ में मैं कैसे काम करती हूँ। कढ़ाई मेरी गर्म है, मैं इसको ऐसे ही पकड़ के डालने जाती, फिर मेरे को हाथ में गर्म लगा तो फिर मैंने कपड़ा यूज़ किया। ऐसे मेरे साथ हो जाता है। फिर थोड़ी देर सोयाबीन को मैं सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी। फिर मैं उसमें डाल दूँगी पानी और कुकर बंद करके मैं इसमें 2 सीटी लगा दूँगी, उसमें सोयाबीन आराम से बन जाएगी। तो सुबह से ना बारिश हो रही थी, जब मैं 5 बजे उठी थी, फिर बारिश बंद हुई तो मैं बाहर आई। बाहर का मौसम देखिए कैसा हो रहा है, मतलब पूरा ऑरेंज मौसम हुआ पड़ा था। अब दोबारा बारिश होगी तभी ऐसा मौसम हो रहा है। फिर सफाई करके मैं आ गई थी तो आके मैं सब्ज़ी रेडी हो चुकी थी। मैंने हस्बैंड के लंच के लिए सब्ज़ी निकाल ली थी कि इसको मैं चलो ठंडा करने के लिए रख दूँगी और मैं फटाफट कर लूँगी रोटियों की तैयारी। तो हस्बैंड भी देखो सुबह सुबह किचन में आ गए। वो इसलिए आए हैं क्योंकि गणेश चतुर्थी आने वाली है और हस्बैंड ना अंडे के ट्रे भी लेकर आ गए थे। मैंने कहा अब अंडों को तो जल्दी ख़त्म करना ही है गणेश चतुर्थी से पहले पहले, क्योंकि जितने दिन गणपति जी रहते हैं मैं नॉनवेज वगैरह नहीं बनाती। तो हस्बैंड ने बोला ठीक है चलो मैं अपने लिए ऑमलेट बना लेता हूँ और बच्चों को भी तुम एग बॉयल करके दे देना, वो खा के चले जाएंगे। नॉर्मली डेज में मैं उनको मॉर्निंग में कोई फ्रूट दे देती हूँ, मोस्टली मैं बनाना ही देती हूँ, उससे थोड़ा पेट भरा भी रहता है जब तक उनका लंच टाइम होगा। आयरन भी काफ़ी होते हैं तो वो वैसे भी हेल्दी होता है। तो मैंने कहा जब तक अंडे हैं पहले अंडों को निपटाना है, तो मैं अब से उनको मॉर्निंग में एग बॉयल ही दूंगी। हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था, फिर उनका लंच पैक करने के लिए आ गई थी। ये देखिए आलू फ्राई जो थी मैंने कल बनाया था, आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा ही था। तो बच्चों को मैं कोशिश करती हूँ कि फ्रेश खाना ही दूँ। तो आलू फ्राई मैं और मेरे हस्बैंड ही खाएंगे, उनको भी मैंने थोड़ा लंच में दे दिया है। बच्चों को मैं सोयाबीन ही दूँगी। तो सारी किचन कर दी थी मैंने क्लीन। हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, इसके बाद मैं चली जाऊँगी बच्चों को छोड़ने। तो हम निकल गए थे, बच्चों को छोड़ के मैं घर आ गई थी। आके सारा काम वगैरह जो भी मेरे को निपटा था निपटा के मैं बनाऊँगी अपने लिए रोटियाँ क्योंकि मुझे भी भूख लग गई है। ये ना मैं कोई वीडियो भी देख रही थी साथ में, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। अभी मेरे को याद नहीं आ रहा था मैं कौन सी वीडियो देख रही थी, आप देख ही सकते हैं। उधर रोटियाँ बन रही, मेरी नज़र मोबाइल में ही है। तो फटाफट अपनी रोटियाँ बना के मैं ले लूँगी अपना नाश्ता। आज मुझे बच्चों को लेने नहीं जाना, आज जाएंगे हस्बैंड लेने, वो जल्दी छुट्टी करके आ रहे हैं। और वो क्यों आ रहे हैं ये मैं आपको आगे बताऊँगी। तो देखिए मैंने अपनी नाश्ते की थाली लगा ली है। फटाफट नाश्ता करके मैं फिर से आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी बनाना है खाना। मुझे बच्चों को लेने तो नहीं जाना लेकिन फिर भी काम थोड़ा जल्दी निपटाना है क्योंकि आज हम लोग कहीं जाने वाले हैं। तो जब रिया 1 साल की थी, चलो मैं बता ही देती हूँ, हम आज जा रहे मूवी देखने। तो रिया ना जब 1 साल की थी हम लास्ट तब गए थे मूवी हॉल, उसके बाद हम गए ही नहीं। रिया ने इतना परेशान किया था मूवी हॉल में
एक सेकंड, तो ये ना मैं आपको ये क्लोजअप करके इसलिए दिखा रही हूँ। ये मैंने कहीं हैक देखा था कि चाहे दूध बॉयल हो रहा है या कुछ भी हो, अगर आप उसके ऊपर एक करछी या कुछ भी रख दोगे तो वो बॉयल होके ओवरफ्लो नहीं होता। बट ये मेरा इजीली ओवरफ्लो हो गया था, मैंने आपको क्लिप शो करी है। तो ये सब मिथ है, बकवास है, जो भी ये हैक्स वगैरह दिखाते हैं ये बेकार है। मेरी सारी की सारी चाय ओवरफ्लो होके गैस में आ गई थी, गैस में मेरी गंदी हो चुकी थी। एनीवेज, तो मैं आपको बता रही थी कि जब रिया 1 साल की थी ना, हम तब लास्ट गए थे मूवी देखने की। तो मूवी हॉल में रिया ने हमें इतना परेशान किया था, वो चलना तो सीख गई थी साल भर से पहले ही, तो वो ना पूरे हॉल में ही घूम रही थी। एट द एंड हम लोगों को क्या करना पड़ा, सबसे नीचे हम बैठ गए थे। एक कॉर्नर में मैं बैठी थी, एक कॉर्नर में रिया के पापा बैठे थे। तो अब मूवी तो हम देख नहीं पाए, रिया इस साइड से जाके सीढ़ियों से चढ़ के पूरा घूम के फिर दूसरी साइड से उतर के आती थी। पूरी मूवी हमको ऐसे ही देखनी पड़ी थी। इसलिए हमने डिसाइड किया था कि जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते हम मूवी देखने हॉल में नहीं जाएंगे। फिर बच्चे बड़े हुए, पता नहीं कभी हमारा प्रोग्राम बन ही नहीं पा रहा था। तो बच्चों को स्कूल से भी लेके चले जाते थे मूवी दिखाने के लिए। जब लायन किंग आई थी तब बच्चों को स्कूल से लेकर गए थे। तो फिर मैंने कहा यार काफी साल हो गए, अब तो जाना ही है। हम कौन सी मूवी देखने जाएंगे ये आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, बट हम ओवरऑल हम जा रहे हैं आज मूवी देखने। तो आज मैं सब्जी बना रही हूँ आलू बैंगन सीताफल, मतलब मिक्स वेज। ये पुई साग की डंठल के साथ ये रह गई थी। और मैं बनाऊंगी आलू परवल के साथ फिश। बंगालियों में क्या है, फिश सिर्फ प्याज से भी बनते हैं जिसको हम कहते हैं फिश करी, और परवल के साथ भी बनती है, गोभी के साथ भी बनते हैं, सिंपल आलू के साथ भी बनते हैं। तो जब भी हमारे घर में फिश आते हैं ना, मैं एक एक करके वैरायटी बनाती हूँ। तो इधर मैंने मिक्स वेज, इसको हम कहते हैं डाटा चौचौड़ी, तो ये मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई में। नॉर्मल जैसे पूरी साग चौचौड़ी किया था सेम वैसे ही होता है, बस इसमें साग नहीं डलती, सिर्फ डंटी डंटी है साग की, बाकी वेजी सब सेम है। और उधर मेरे करेले भी फ्राई हो गए थे, मैं करेला फ्राई भी बना रही हूँ। और एक ना मीठा करेला रह गया था, मैंने कहा चल ये भी मैं बना ही देती हूँ, एक क्या मैं सजा के रखूंगी। तो करेले फ्राई हो गए थे, मीठा करेला फ्राई मैंने चढ़ा दिया था। इधर मेरी ये जो मिक्स वेज है ये भी फ्राई हो गई थी, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के अब मैं इन वेजिस को पका लूंगी। इसकी रेसिपी तो आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताई थी। नॉर्मल जैसे डाटा चौचौड़ी पुई साग चौचौड़ी बनाया था मैंने, सेम वही प्रोसेस है, बस साग नहीं है इसमें, सिर्फ डंठल है। तो मीठा करेला फ्राई मेरे हो गए थे, ये भी मेरे ऑलमोस्ट रेडी थी। तो मैंने चीनी डाल के 1-2 मिनट इसको पका के फिर मैंने फ्लेम बंद कर दिया था। तो दोनों फ्राइज तो मेरी हो गई थी। अब मैं इसमें कर लूंगी फिश फ्राई। तो एक एक करके मैं सारे फिश इसमें फ्राई कर लूंगी। उधर देखिए बर्तनों का ढेर लग रहा है, मैंने कहा नहीं पहले मैं खाने का निपटा देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे, उनको भूख लग जाती है। बर्तन वगैरह तो मैं बाद में भी धो सकती हूँ, तो इसलिए मैंने पहले खाने की प्रिपरेशन करी है। मैं नॉर्मली जब आज तो चलो हस्बैंड लेने जाएंगे, जब हस्बैंड नहीं भी लेने जाते मुझे जाना पड़ता है, तब भी मैं पहले नाश्ते के बाद पहले खाने का ही मैं फ्री कर देती हूँ कि खाना मेरा रेडी हो जाए। काम लेट हो जाएगा चलेगा, लेकिन खाना लेट हो जाएगा तो बच्चों को दिक्कत हो जाएगी। स्कूल से मेरे को उन्हें लेने भी जाना होता है, तो मैं कब उनको लेने जाऊंगी, कब आके बनाऊंगी, कब क्या करूंगी, इसलिए मैं पहले ही खाना प्रिपेयर कर देती हूँ। तो बातों में मेरे सारे फिश फ्राई हो गए थे। अब इसमें ना ये हेड है फिश का, ये भी मैं डाल दूंगी। मेरे साथ मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ ना, ये देखो मैंने डाल इसको ना मैं ढकना भूल गई। अभी आप देखना आगे क्या होगा। ये सारे मेरे फ्राइज, वो डाटा चौचौड़ी, ये देखिए जो मैं बता रही थी, फिश का जब आप हेड फ्राई करते हो ना वो बहुत पट 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 होता है। मैं नॉर्मली ढक्का करती हूँ, आज मैं भूल गई तो वो सारी मेरी टाइल गंदी हो गई, ऐसे मेरा काम बढ़ जाता है। खैर कोई नहीं, उसको मैंने क्लीन कर लिया था। फिश मेरे सारे फ्राई हो गए थे, तो मैंने उसी तेल में आलू परवल और प्याज सब इकट्ठे ही फ्राई कर लिए थे। छोका तो वही नॉर्मल जो मैं देती हूँ, तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, जीरे का। पहले पता है क्या, मैं परवल अलग फ्राई करती थी, आलू अलग फ्राई करती थी, फिर प्याज अलग फ्राई करती थी। बट वही है ना, जब आप नया नया करते हो, आप
आप पूछ के करते हो कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, फिर करते आपको आ जाता है। तो अब क्या है, मैंने एक दिन ट्राई किया कि सबको इकट्ठे फ्राई करके देखती हूँ, तो वो हो गया था। तो इसलिए उसके बाद से मैं अलग अलग नहीं करती, उसमें बहुत टाइम चला जाता है। मैं इसे सारे अब इकट्ठे ही फ्राई कर लेती हूँ। अगर कोई सब्जी पानी छोड़ने वाली है तो उसको मैं हाई फ्लेम पे फ्राई करती हूँ, अगर नॉर्मल है तो मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लेती हूँ। तो आलू परवल प्याज सब फ्राई हो गए तो मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और सारे बेसिक मसाले डाल के गर्म पानी डाल के उसको पकने के लिए छोड़ दिया था। इधर मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे। फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके बाहर अपना काम निपटा के आ रही थी, क्योंकि मॉर्निंग में तो देखो मैं सिर्फ बासी झाड़ू ही लगाती हूँ, प्रॉपर मेरी मेन क्लीनिंग तो रह जाती है ना। तो इसलिए मैं जैसे बच्चों को छोड़ के आती हूँ तो आके पहले अपना मैं नाश्ता करती हूँ, फिर मैं किचन में लंच प्रिपरेशन करती हूँ। लंच मेरा पूरा बन जाता है, उसके बाद मैं प्रॉपर डीपली सफाई करती हूँ। तो इधर मेरी सब्जी रेडी हो गई थी, इसमें मैंने गर्म पानी ऐड कर दिया था क्योंकि राइस के साथ खाना है तो थोड़ी तो ग्रेवी चाहिए। तो ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। तो जितनी मेरे को कंसिस्टेंसी चाहिए उस अकॉर्डिंग मैंने पानी डाल के सारे फ्राइड फिश इसमें ऐड कर दिया था और मैं गैस को बंद करके इसको ढक के रख दूंगी। तो खाना मेरा ऑलमोस्ट सारा रेडी हो गया है। ये देखिए ये भी मेरा पक चुका है, पूरा रेडी है। इसके बाद चावल भी मेरे बन चुके थे, इसको मैंने मांड निकालने के लिए मैं इसको रख दूंगी। तो देखिए मेरे को कितने पसीने आ गए थे गर्मी में, थोड़े थोड़े दाने भी आ रहे हैं, क्या करे पंखा चले लेकिन पता ही नहीं चल रहा। बर्तन तो पड़े हैं, किचन हो गया क्लीन। अभी टाइम था, लेने तो जाना नहीं था, तो खाना वगैरह बना के सारी स्लैब वगैरह क्लीन करके मैं आ गई थी बर्तन धोने के लिए, क्योंकि लंच के बाद भी फिर मेरे को बर्तन वगैरह धो के ही जाने हैं, क्योंकि शाम को हमें जाना है। शाम को भी एक पोपट हो गया था हमारे साथ, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो जाना है तो इसलिए मैं सारे बर्तन अभी धो लूंगी, फिर लंच के बाद भी बर्तन धोने हैं। तो खाना रेडी है, वो थे मेरे चावल, ये फिश की सब्जी आलू परवल के साथ, ये डाटा चौचौड़ी, ये करेले फ्राई और ये मेरे मीठे करेले फ्राई। ये सोयाबीन है, मॉर्निंग में बनाई थी तो ईशा को बहुत पसंद है, वो हमेशा कहती मम्मी मेरे लिए थोड़ी आप बचा देना, मैं लंच में भी खाऊंगी, तो मैंने वो बचा दिए थे। तो सारा खाना हो गया मेरे रेडी, बर्तन भी मैंने धो दिए हैं, बच्चे आ गए थे, मैंने लगा दी थी लंच की प्लेट। तो ये है, तो ये थी लंच की प्लेट। इसके बाद लंच वगैरह सब हो गया था, मैं आ गई थी किचन में कि सारे बर्तन जितने निकले मैं सारे धो लूंगी। इसके बाद मैं चले जाऊंगी रेडी होने के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। इसके आगे का ब्लॉग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शो करूंगी। ये था मेरा आज का ब्लॉग, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।